नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव चांडी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने गांव की एक महिला पर ग्राम प्रधान व विभागीय अधिकारियों से साठगांठ कर बैंक से पैसे निकालने और राशन वितरण न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शिकायत करने वालों में सुधा, पूजा, फरजाना, ललिता, मुनेश, अमरवती, जगवती, ममता समेत महिलाएं शामिल रहीं। नानौता ब्लॉक के ग्राम भाबसा के किसान चकमार्ग में गहरे गड्ढे होने को लेकर लोग परेशान हैं। बेमौसम हुई बरसात के बाद कच्चे रास्तों में गहरे गड्ढे होने के कारण किसानों को खेतों में पैदल ही जाना पड़ रहा है। किसानों ने ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों से खेतों के रास्ते पर मिट्टी डलवाने की मांग की है। नकुड़ के नया गांव रोड पर नगरपालिका ठेकेदार ने नाले का निर्माण कराते हुए लापरवाही से मलबा सड़क पर छोड़ दिया है। मलबा सड़क पर पड़ा होने से जाम लग रहा है और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई दिन से सड़क पर पड़े मलबे को नगरपालिका नकुड़ द्वारा न हटाए जाने से आने जाने वालों में रोष व्याप्त है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के साप्ताहिक बंदी के आदेश का कस्बा अम्बेहटा पीर में मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। डीएम के साप्ताहिक बंदी का सख्ती से पालन कराए जाने के आदेशों के बावजूद श्रम विभाग की कुंभकर्णीय नींद का फायदा उठाकर कुछ व्यापारी आधे शटर खोलकर बंदी का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गंगोह में बाईपास रोड पर बीच सड़क में पानी की पाइपलाइन लीकेज होने से सड़क में गहरा गड्ढा हो गया। सड़क में गहरा गड्ढा होने के कारण दोनों तरफ लंबा जाम लगा रहता है। नगरपालिका परिषद की लापरवाही के कारण यहां से गुजरने वाले स्कूली बच्चों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर पानी निकासी का कोई भी साधन नहीं है। कई बार नगरपालिका में भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी हैं और बड़ी भयानक घटनाएं हो चुकी हैं। जो वाहन तेज से आता है उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा टूट फूट हो जाती है और हज़ारों रुपये का नुकसान होता है। तो बस मेरा तो ये अनुरोध है। कोतवाली तितरो के ग्राम सालियर में अनियंत्रित ट्रैक्टर की टक्कर से बिजली का खंभा टूट गया। टक्कर लगने के बाद टूटे तारों की चपेट में आने से कुत्ते की दर्दनाक मौत हो गई। टूटे तारों में करंट आने के बाद बड़ा हादसा होने से टल गया। ग्रामीणों की सूचना पर बिजली घर कर्मियों के द्वारा लाइट काटने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मिर्जापुर में संत शिरोमणि रविदास शोभा यात्रा का शुभारंभ एमएलसी महमूद अली ने फीता काटकर किया। शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ धूमधाम के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में रामी कुमार, सोनू कुमार, संजीव कुमार, विनय कुमार मौजूद रहे। शोभा यात्रा के दौरान बेहट एसडीएम रामजी लाल, सीओ रामकरण सिंह व मिर्जापुर थाना प्रभारी अजय श्रोतिया पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। कर्नाटक में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या को लेकर देवबंद में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता गेस्ट हाउस से प्रदर्शन करते हुए ब्रह्मानंद चौक पहुंचे और जिहाद के पुतले को आग के हवाले किया। उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर 5 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम दीपक कुमार को गृह मंत्री के नाम सौंपा है। हिजाब का हिसाब देना पड़ेगा। ये देश किसी कुरान के आधार पर नहीं चलता, ये देश संविधान के आधार पर चलेगा। जब कोर्ट ने ये कहा कि हिजाब और स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बैन कर दिया गया, तो क्यों कानून तोड़ रहे हो? क्यों अपनी शरीयत के आधार पर, क्यों ये अपनी कुरान के आधार पर और इस संविधान का उल्लंघन करते हुए इस देश को चलाना चाहते हैं? हिजाब पूरे देश के अंदर बैन होना चाहिए और ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता जो ये हमने माननीय गृह मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, जो कर्नाटक में भाई हर्षा की मृत्यु कर दी गई कुछ जिहादियों के द्वारा, उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि हर्षा के परिवार को आर्थिक सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जाए और जितने भी संवेदनशील क्षेत्र पे बजरंग दल हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित करी जाएगी। शिवमोगा में कार्यकर्ता की हत्या को लेकर बजरंग दल ने जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कहा कि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट चौराहे पर महानगर के सभी कार्यकर्ता, प्रांत मठ मंदिर प्रमुख कमल किशोर, प्रांत
बलोपासना प्रमुख कपिल मोहड़ा, महानगर महामंत्री अनुज एडवोकेट, महानगर संयोजक सागर पंडित के नेतृत्व में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता धर्मवीर हर्षा की धारदार हथियार से हत्या किए जाने के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। बजरंग दल कार्यकर्ता की मौत के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग को लेकर पुतले का भी दहन किया। सागर भारद्वाज, महानगर संयोजक बजरंग दल सहारनपुर। जी, आज किस चीज को लेकर? कर्नाटक के अंदर अपने बजरंग दल के कर्मठ कार्यकर्ता भाई हर्षा की जिहादियों द्वारा चाकू घोंप कर मृत्यु कर दी गई है। आज सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता सहारनपुर के अंदर गृह मंत्री को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया है। उस परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और जिसने भाई हर्षा की मृत्यु की है उन जिहादियों को फांसी होनी चाहिए। कर्नाटक के शिवमोगा में अपने बजरंग दल के कर्मठ कार्यकर्ता भारत माँ के वीर सपूत भाई हर्षा की जिहादियों द्वारा हत्या कर दी गई और यह बजरंग दल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे विश्व में विश्वव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। सरकार से मांग है कि प्रत्येक बजरंग दल के कार्यकर्ता को सुरक्षा प्रदान की जाए और भाई हर्षा के परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी उनके परिवार के किसी भी सदस्य को दी जाए। संत निरंकारी मिशन द्वारा बाबा हरदेव सिंह जी की स्मृति में जनपद के सभी ब्रांचों में सफाई अभियान और पौधारोपण निरंकारी सत्संग भवनों में आयोजन किया गया। क्षेत्रीय संचालक रजनीश कुमार ने बताया कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के सानिध्य में संत निरंकारी मिशन ने आद्वारा को प्रेम, दया, करुणा, एकत्व जैसे भावों द्वारा जोड़कर दीवार रहित संसार की परिकल्पना को साकार किया। इस अवसर पर हरवंश लाल, गुलशन कुमार, धर्मेंद्र, अनमोल आदि मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे टोपी और दाढ़ी लगाए एक युवक का प्रार्थना करते हुए फोटो चुनाव के समय काफी चर्चाओं में है। वायरल फोटो के बारे में जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक व मशहूर आलिम मौलाना कारी इसहाक गोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हर सच्चे इस्लाम के मानने वाले को मालूम है उसका कौन सा अमल उसको इस्लाम से खारिज कर देगा। आप भी सुने क्या बोले कारी गोरा। मजहब इस्लाम को मानता है, वो ये भी जानता है कि उसके किस कार्य करने से इस्लाम से खारिज हो जाएगा और किस कार्य न करने से इस्लाम में ही रहेगा। ऐसे फोटो को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि ये सस्ती शोहरत हासिल करने का एक जरिया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है। मैं समझता हूं कि इस पर शरीयत की रोशनी का हवाला देते हुए कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि पहले लोग मजहब को, धर्म को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ फॉलो किया करते थे, मगर आज कुछ लोग धर्म को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सहारनपुर 10 मार्च को होने वाली वोटों की गिनती को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जनता रोड स्थित सेंट्रल वेयरहाउस में सबसे पहले पोस्टल बैलेट मतों की गिनती होगी। उसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक शर्मा ने बताया कि एक पोल में 14 टेबल लगाई जाती थी। अब की बार कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कहा गया है कि एक हॉल में 7 टेबल लगाई जाएंगी। होंगी 14 टेबल, बट 7 टेबल एक हॉल में लगेंगी। उसी के हिसाब से कर्मचारी लेंगे और एक टेबल पर 3 कर्मचारी लगेंगे। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए 14 से 98 गुना 7 विधानसभा हमारे यहाँ कितने कर्मचारी देंगे। इसके अलावा जो हमारे तहसील का स्टाफ है, जो मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम से लाने वाला, वो अलग होता है। बस यही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यही एक कोविड के दृष्टिगत। चिलकाना थाना प्रांगण में आने वाले त्योहार महाशिवरात्रि और होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थाना प्रभारी राजेश कुमार भारती ने क्षेत्र से आए जनप्रतिनिधियों से आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की बात कही। बैठक में हरिचंद प्रधान, सोनू कुरैशी, तेजपाल, कलीराम, बाबू प्रधान, कुर्बान प्रधान, यूनुस कुरैशी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। एसएसपी आकाश तोमर ने नगर निगम स्थित आईसीसी का भ्रमण किया और आईसीसीसी से कानून व्यवस्था और यातायात की सुविधा के लिए संचालित होने वाले सिस्टम की जानकारी ली। इस दौरान सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम व अधिशासी अभियंता यातायात अमनेंद्र गौतम ने उनका स्वागत किया। एसएसपी तोमर ने जानना चाहा कि आईसीसीसी के क्या क्या घटक हैं।
एसएसपी ने आईसीसीसी की स्क्रीन पर विभिन्न चौराहों पर लगे कैमरों की मदद से यातायात का लाइव जायजा लिया और कैमरों की जूम रेंज को भी देखा। क्लीन सहारनपुर ग्रीन सहारनपुर के सपने को साकार करने और स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए नगर निगम द्वारा प्रमुख बाजारों और मार्गों पर मंगलवार की रात से विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया। निगम के सफाई कर्मचारी सफाई निरीक्षक अमित तोमर के नेतृत्व में घंटाघर पर एकत्रित हुए और घंटाघर से सफाई कार्य शुरू कर भगत सिंह मार्ग, प्रताप मार्केट चौराहा, नेहरू मार्केट, चौकी सराय, शहीदगंज चौक, फवारा, मोरगंज होते हुए चौक भगत सिंह तक सफाई अभियान चलाया। घंटाघर बिजली घर पर वाहन चालकों द्वारा अपने वाहनों को खड़ा कर विद्युत विभाग के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। वाहन चालकों और वाहन स्वामियों ने प्रदर्शन के दौरान बताया कि विद्युत विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उनकी गाड़ियां चल रही थी। 10 महीने बीतने के बाद भी उनका पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ी है। अच्छा, हमारी ये है, हमारी विभाग में गाड़ी चलती है किराए पे, 1 साल का टेंडर होता है। हमारा पेमेंट रुका हुआ है, किसी साथी का 10 महीने का, किसी का 8 का, किसी का 6 का। जो अभी तक हमें कोई भी रिपोर्ट एग्जिट ऐसी नहीं मिली कि तुम्हारा पेमेंट अब से अब तक हो जाएगा। महाराज सिंह कॉलेज में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान बच्चों में उत्साहवर्धन करते हुए अध्यापकों ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों का हौसला बढ़ाया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।